जय हिंद दोस्तों। आप सभी को नेशनल स्पोर्ट्स डे की बधाई। दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले ओलंपिक गेम गुजरे जिसमें भारतीय एथलीट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया और अभी पैरालंपिक्स चल रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इसमें भी वीना पटेल जी तो एक मेडल पा ही चुकी हैं और भी लोग पाएंगे हमारे एथलीट्स। ओलंपिक्स की सबसे बड़ी जो न्यूज़ थी उनमें से एक क्या थी, वो था भारतीय हॉकी टीम्स बोथ वुमेन एंड मेन का रिवाइवल और उसमें भी मेंस टीम का मेडल जीतना। ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी। तो दोस्तों, आज हम उस इंसान के बारे में थोड़ा बात करना चाहते हैं जो जिसे भारतीय, न सिर्फ भारतीय हॉकी का बल्कि भारतीय स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा हीरो कहा जा सकता है और जिसके नाम पर आज के दिन 29 दिसंबर को हम नेशनल स्पोर्ट्स डे को सेलिब्रेट करते हैं। इनका नाम था मेजर ध्यानचंद। आप सभी इनके नाम से परिचित हैं। इनका जन्म 1905 में प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट में हुआ था आज ही के दिन 29 दिसंबर को, 29 दिसंबर। इनके फादर आर्म फोर्सेस में थे। इनके भाई रूप सिंह भी हॉकी प्लेयर थे, छोटे भाई, और वो भी इंडियन टीम में इनके साथ ही खेले हैं काफ़ी समय तक। और इनकी शुरुआती पढ़ाई अलग अलग जगह हुई क्योंकि इनके फादर आर्म फोर्सेस में थे और इन्होंने अपना ग्रेजुएशन बाद में थोड़ी पढ़ाई इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से की, फिर विक्टोरिया कॉलेज ग्वालियर से। तो खैर, बाद में इनकी फैमिली झांसी जाके सेटल हो गई और इन्होंने आर्मी ज्वाइन की। आर्मी जब इन्होंने ज्वाइन की तो फर्स्ट ब्राह्मण बटालियन ज्वाइन किया। बाद में उसको बटालियन को रीऑर्गेनाइजेशन जब आर्मी का हुआ तो पंजाब रेजिमेंट में मर्ज कर दिया गया, तो ये पंजाब रेजिमेंट में हो गए। फिर 1925-26 में इन्होंने मतलब हॉकी खेलना शुरू कर दिया था, तो नेशनल टीम में शामिल हुए जिसमें सबसे पहले 5 टीमें थीं। उत्तर प्रदेश, यूनाइटेड प्रोविंस यूपी, राजपूताना, बंगाल, ऐसे 2 टीम्स और थी। तो राजपूताना के साथ इनका पहला मैच हुआ जिसमें इन्होंने 3 गोल्स किए संभवतः, मुझे एग्जैक्टली नहीं क्लियर है, लेकिन अच्छा परफॉर्मेंस रहा टीम का। और उसके बाद इनको नेशनल टीम में सेलेक्ट किया गया। ये सेंटर फॉरवर्ड पोजीशन पे खेलते थे। और फिर 1927 में इंग्लैंड के साथ एक मैच हुआ इंडियन हॉकी टीम का। उसमें इंग्लैंड को हॉकी में इंडिया ने इतनी बुरी तरह से हराया कि 28 में जो पहला एम्स्टर्डम में ओलंपिक हुआ नीदरलैंड में, उसमें इंग्लैंड की जाने की हिम्मत ही नहीं हुई और इसका बड़ा मजाक भी बना। और ये भी हुआ कि भाई देखिए, इंग्लैंड ने हार माना, जबकि इंग्लैंड के पास रिसोर्सेज ज़्यादा थे, इंडियंस के पास नहीं थे, उतने सब कुछ था। तो एम्स्टर्डम में हमारी टीम गई, उन्होंने मेडल जीता, गोल्ड मेडल जीता। उसके बाद लॉस एंजलिस यूनाइटेड स्टेट्स में गए, वहाँ भी गोल्ड मेडल जीता। और उसके बाद बर्लिन में गए 1936 में। तो बर्लिन में इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि पहला जो प्रैक्टिस मैच हुआ था जर्मनी के साथ, उसको बहुत बुरी तरह से इंडियन टीम हारी। लेकिन उसके बाद जो रिवाइवल हुआ बिफोर द फाइनल्स, भारत के खिलाफ कोई भी कंट्री एक भी गोल नहीं कर पाई, एक भी गोल नहीं कर पाई। और फाइनल मैच आ पहुंचा फिर बर्लिन के जर्मनी के साथ। तो जर्मन्स के साथ इंडियंस में थोड़ा डर था तो कि हम हार चुके हैं। और उस समय जर्मनी की टीम वन ऑफ द बेस्ट टीम थी। जैसे एक समय पे हम लोग अपने बचपन में देखते थे कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम जो थी वो टॉप पर हुआ करती थी, वही हाल जर्मन्स का था। तो उस समय इनके मैनेजर थे मेजर गुप्ता नहीं, मिस्टर गुप्ता, शायद पंकज गुप्ता उनका पूरा नाम था, एग्जैक्टली मुझे ठीक से आई एम नॉट एबल टू रिकॉल। तो उन्होंने इनको उस समय जो कांग्रेस द्वारा चूज किया हुआ भारत का झंडा था, मैच से ठीक पहले वो इनको रूम में ले जाकर दिखाया, इनके जो टीम का जहाँ पर टीम पोजीशन स्टेशन थी, और कहा कि आपको इस झंडे की इज्जत के लिए खेलना है। तो उसके बाद ज़बरदस्त गेम हुआ जिसमें इन्होंने 8-1 से जर्मनी को हराया और वो पूरे ओलंपिक का पहला मैच था जिसमें इंडियन टीम के अगेंस्ट कोई दूसरा कंट्री जो है गोल कर पाया था। उस 8 में से बकौल ध्यानचंद जी के बायोग्राफी के इन्होंने 3 गोल किए और एक और ऑथर है उनका कहना है कि 4 गोल किए, और इनके भाई ने भी, रूप सिंह जो थे, उन्होंने भी 1 गोल किया और बाकी अन्य प्लेयर्स ने भी किया। तो खैर, उसके बाद वो बहुत बड़ी जीत थी भारत के लिए। और 1960s तक, फ्रॉम 1928 टू 1960 तक भारत ने क्या कहते हैं 7 मेडल्स जीते थे 60s अराउंड तक। उसमें से 3 ये मेडल थे जो ध्यानचंद जी ने जीते थे।
और उसके बाद इन्होंने कई और मैचेस खेले, कई सीरीजेस खेली जिसमें भारत ज़्यादातर डोमिनेंट ही रहा। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया तो फिर वर्ल्ड कप नहीं हो पाया, ओलंपिक नहीं हो पाया। खैर, ओलंपिक जब नहीं हो पाया तो भाई उसके बाद धीरे धीरे इनकी उम्र भी हो गई। फिर धीरे धीरे इन्होंने, हालांकि 1948 में भी टीम की तैयारी में इनका अहम योगदान था, उसमें भी हमने गोल्ड जीता। तो इस तरह से जो है इन्होंने हॉकी को मजबूत किया। 3 ओलंपिक्स, एम्स्टर्डम, लॉस एंजलिस और बर्लिन, तीनों जगह इन्होंने लगातार भारत को जिताया। और ये जैसे मैंने पहले बताया सेंटर फॉरवर्ड खेलते थे और अपने पूरे करियर में इन्होंने 570 के करीब गोल किए। और बाद में इनको प्रमोट करके मेजर बना दिया गया और उसके बाद जो है इनको पद्म भूषण अवार्ड भी दिया गया। और 1979 में इनका लिवर कैंसर से देहांत हो गया एम्स में, दिल्ली में ट्रीटमेंट के बाद। और 1979 में 1979 में उसके बाद इनका अंतिम अंत्येष्टि जो है वो झांसी में ही हुई और जो इनकी रेजिमेंट थी उसने पूरे मिलिट्री ऑनर दिया। इनके नाम पर आप सब जानते हैं कई स्टेडियम्स, कई और इंस्टीट्यूट्स इनके नाम पर देश और दुनिया में बनाए गए। इनकी पुरानी लेगेसी है। बहुत सारे राष्ट्रवादी लोग इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम ये मानते हैं कि इन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए था और अभी भी मिलना चाहिए। इनफैक्ट बहुत देर हुई इन्हें भारत रत्न देने में। अभी मैं गवर्नमेंट से अपील करूंगा कि देना चाहिए। और एक बड़ा अच्छा कार्य ये हुआ कि जो भारत का खेल रत्न पुरस्कार है उसको गवर्नमेंट ने इनके नाम पर किया, जो अब ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाता है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड होता था। ये इनके लिए एक बहुत बड़ी सर्विस, मतलब देश की तरफ से किया गया। इसके लिए मैं वर्तमान सरकार को धन्यवाद दूंगा। और मैं मानता हूं कि भारत के सबसे पहले हीरो, आप स्पोर्ट्स की फील्ड में कह सकते हैं, और सबसे बड़े हीरो ये रहे। क्योंकि देखिए दोस्तों, वी आर स्लाइटली बायस्ड टुवर्ड्स क्रिकेट, बट ये ध्यान रखिए कि जो ग्लोरी इन्होंने अपने लाइफ में हॉकी को दिलाई, क्योंकि वो ज़्यादा कंट्रीज़ को इन्होंने कम्पीट करके डिफीट किया और वो भी ओलंपिक्स में 3-3 बार, वो कोई और स्पोर्ट्समैन अपने लाइफ में दे नहीं पाया। बड़े बड़े लोग, पैसा भले किसी ने कितना भी कमा लिया, वो और चीज़ें, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, सबका सम्मान है। पर हाँ, ध्यानचंद को भारत के पहले ग्लोरियस स्पोर्ट्स पर्सन के तौर पर रिकॉग्नाइज होना चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा, उन्हें भारत रत्न अवार्ड करके। ये मेरा व्यक्तिगत मत है। और तो दोस्तों, ध्यानचंद जी के बारे में इतना ही आज मैं आपसे बात करना चाहता था। और मैं इनको हमेशा इनसे प्रेरणा लेता हूं, भारत का हर युवा प्रेरणा लेता है। और उम्मीद करते हैं कि जो इस बार हमारी परफॉर्मेंस हॉकी में रही है और बढ़े। ध्यानचंद जी से प्रेरणा लेके सभी स्पोर्ट्स में, ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स में हमारे जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं वो बेहतर करें। तो इसी के साथ दोस्तों मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूं और आप सभी को जन्माष्टमी पर्व की भी हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।